अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अगर आपका भी गर्मियों में दिल नहीं लगता और हर वक्त सुस्ती महसूस होती है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं गर्मियों में खुद को घर के कामों के लिए कैसे मोटिवेट करती हूँ, अपने दिन का आगाज़ किस तरह से करती हूँ और साथ ही अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम कैसे निकालती हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फ़ौरन से कर लें। गर्मियों में मोस्टली इस तरह से होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है। कोशिश हम ये करते हैं कि सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके सारे काम ख़त्म कर लें, क्योंकि 9 और 10 बजे का जैसा टाइम होता है बहुत तेज़ धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह के टाइम में ही कोशिश करती हूँ जितने काम हो सके मैं अपने निपटा लूँ। ये नहीं कि सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, खुद को थका लेती हूँ। जितने मुझसे हो सकते हैं मैं सुबह के टाइम में वो कर लेती हूँ। सबसे पहले जनाब आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे मूड से करना है। बिल्कुल भी खुद को बोर नहीं होने देना, बिल्कुल भी खुद पर सुस्ती नहीं आपने हावी होने देनी। अच्छा जी, मैंने सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद जनाब मैं अपने लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले व्लॉग में भी बताया हुआ है कि सुबह सुबह जो है मेरा कोई हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह अपने लिए शेक बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ मैंगो का शेक। जो भी फल जिस मौसम में भी होता है उसको लाजमी खाया करें, क्योंकि हर फल में हर सब्ज़ी में आपके लिए आपकी सेहत के लिए अच्छा प्रोटीन होता है। देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप पूरे घर की जिम्मेदारी निभा सकती हैं। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी निभाएंगी। अक्सर हाउसवाइफ, अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि सुबह सुबह उठ के उनको काम करने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, उन पर इतनी ज़्यादा बर्डन होता है कामों का कि वो अपना नाश्ता करना ही भूल जाती हैं या फिर स्किप कर देती हैं कि काम सारे एक दफ़ा ख़त्म कर लें फिर नाश्ता करेंगे। तो मेरा क्या होता है कि अगर मैं सुबह सुबह का नाश्ता नहीं करती तो मैं 2 से 3 काम ही कर पाती हूँ, बल्कि मैं कर ही नहीं पाती। मेरा उठने को ही नहीं दिल करता, मुझसे उठा ही नहीं जाता, मेरा बीपी शायद लो हो जाता है, मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। हाँ, अगर मैं अच्छे तरीके से खा लेती हूँ, मेरा पेट भरा होता है, तो मैं सारे काम जो है कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे बीपी लो का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर मुझे थोड़ी देर कुछ खाने को ना मिले तो मेरा बीपी लो हो जाता है। ये नहीं कि मुझे कोई बीमारी है या शुगर वगैरह है, ये इस तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सुबह सुबह उठ के अपना अच्छा सा नाश्ता बना के करना होता है, चाहे फिर वो कोई शेक पी लूँ, ब्रेड खा लूँ या कुछ भी खा लूँ, लेकिन खाना ज़रूर होता है। उसके बाद मैंने घर के काम स्टार्ट करने होते हैं, क्योंकि खा पी के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, मेरे अंदर मोटिवेशन होती है काम करने की। तो आप भी अपनी हेल्थ को, खुद को लाजमी टाइम दिया करें। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है मैंने अपने 2 ड्रेस आयरन किए हैं। अब इनको हैंगर में लगाकर मैं कबर्ड में लगाऊंगी। अच्छा, मैं इस तरह नहीं करती कि सारे ड्रेस जो है मैं अपने इकट्ठे आयरन कर लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और भी काम साथ साथ करने होते हैं। लेकिन अपने ड्रेस आयरन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, और आपको पता है कि मैं जॉब भी करती हूँ, समर कैंप भी चल रहा है, तो मैं 10 बजे तक स्कूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं रोज़ाना जो है सुबह सुबह उठ के पहले अपने ड्रेस आयरन नहीं कर सकती। मुझे इस आदत से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि अचानक कहीं जाना पड़े और अचानक जो है मैं खड़ी होकर अपने ड्रेस आयरन करने लग जाऊँ। नहीं, मैं अपने ड्रेस तकरीबन सारे आयरन करके रखती हूँ। विंटर में मैं 4-5 भी कर लेती हूँ एक दिन में, लेकिन समर में मैं अपने रोज़ाना की 1 या 2 ड्रेस आयरन करके कबर्ड में लगा देती हूँ। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आज के दिन में मैंने अपने सारे काम ही निपटा लेने हैं। नहीं, आप सुबह का स्टार्ट जो है, अगर सुबह सुबह आपका इस तरह से होता है कि आपको गुस्सा आया होता है, आपका मूड ठीक नहीं होता, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सारे काम ख़त्म कर देने हैं। नहीं, छोटे छोटे काम स्टार्ट करें जितने आप कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे काम हल करेंगी ना, फिर आपको ये होगा कि ये वाला थोड़ा सा काम रहता है, मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाएगी। जब आप स्टार्ट ही बड़े काम से करेंगी फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आप जल्दी थक जाएंगी। ठीक है जनाब, ड्रेस जो है मैंने अपने दोनों लगा दिए हैं। अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है सैलून की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, अपने दिन में मैंने आगाज़ में जो जो किया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे दिन के आगाज़ में होता यही है, नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, अच्छा सा नाश्ता बना के अपने लिए बैठ के अच्छे से एंजॉय करना, उसके बाद अपने रूम की सफाई वगैरह करना, अपने रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करना, क्लीनिंग करना अच्छे तरीके से। कभी इस तरह से होता है कि डीपली क्लीनिंग कर ली, कभी इस तरह से होता है कि थोड़ी बहुत जो है
ऊपर ऊपर से कर ली, ठीक है। जितनी डस्ट होती है उसको ठीक कर लिया, बेडशीट वगैरह ठीक कर ली। और मुझे लगता है कि अगर आप रोज़ाना सफाई करते हैं अपने रूम की, अपने घर की, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता होगा। कभी कभी इस तरह से होता है कि हमने बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, बेडशीट वगैरह वॉश करनी होती हैं। तो जब आपने बेडशीट वगैरह या कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं तो आपने सारे कपड़े एक ही दिन नहीं निकाल लेने, 2 दिन में डिवाइड कर लें। एक दिन आपने हाफ़ करने हैं, एक दिन आपने हाफ़ करने हैं। क्योंकि अगर आप सारा काम एक ही दिन कर लेंगी तो अगले दिन आप थक जाएंगी और अगले दिन आपसे कोई भी काम नहीं हो पाएंगे। और घर के काम एक ऐसी चीज़ है जिनको छोड़ा जा ही नहीं सकता। इनको रोज़ाना करना पड़ता है, रोज़ाना साफ़ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, रोज़ाना सब कुछ करना पड़ता है। और काम के बीच में आपने कोशिश करनी है कि आपने बार बार पानी लाजमी पीना है। अपनी प्यास को आपने भूलना नहीं है। जैसे ही आपको प्यास लगे आप पानी पी लें, प्यास नहीं भी लग रही फिर भी आप पानी पी लें। पानी आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना आप पानी पिएंगी उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, उतना ज़्यादा आपकी स्किन निखरेगी। अच्छा जी, ये जो है मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, ये चीज़ें भी उस दिन की इधर ही पड़ी हुई थी, तो ये मैंने सोचा कि इनको भी अपने ठिकाने लगा दूं। जब वो पहले वाली चीज़ें जो हैं जो यूज़ में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा जो है मैं इन चीज़ों को निकाल लूँगी। और जी, आजकल आप लोग कमेंट ही नहीं कर रही, आप लोग बता ही नहीं रही कि आप लोग को किस तरह के मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, स्किन केयर के या फिर इस तरह से रैंडम व्लॉग, मतलब आप लोगों को पसंद आ रहे हैं कि मेरे घर में मतलब मैं कैसे आगाज़ करती हूँ अपने दिन का, कौन कौन से काम करती हूँ। तो ये आप लोगों ने ना कमेंट करके लास्ट में मुझे बताना है कि किस तरह के ब्लॉग जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि ये कबर्ड वगैरह में सामान जो है ना कम से कम रखूँ, जितना कम रखूँगी उतना ये साफ़ सुथरा रहेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं और चीज़ें कहाँ से इसके अंदर ऐड होती रहती हैं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको डिस्कार्ड करने को भी नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जिस दिन मैं जिस चीज़ को डिस्कार्ड कर देती हूँ ना, पहले वो सालों साल पड़ी रहती है, इतने महीने मेरे पास पड़ी रहती है ना, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिस दिन मैं उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दूं, उसी दिन या फिर उससे अगले दिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। वो कहते हैं ना कि पहले पड़ी होती है तो कदर नहीं होती। जैसे ही हम वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, छिन जाती है या दूर चली जाती है, फिर हमें उस चीज़ की कदर हो जाती है। खैर जी, अब मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको मैं अलग अलग रखती जाऊँ ताकि वो अगर मुझे ज़रूरत भी पड़े तो मुझे मिल जाएँ। मैं अपने काम कोशिश करती हूँ कि टाइम से ही, दिन जब ठंडा होता है कपड़े भी आयरन कर लूँ, कपड़े वॉश भी कर लूँ और साफ़ सफाइयाँ भी जो है ना घर की कर लूँ। समर में आपको ये करना पड़ता है कि आपने थोड़ा टाइम से उठना होता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं सुबह टाइम से उठ जाती हूँ तो मेरे अंदर बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है घर के कामों के लिए। जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हुई होती है, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। जिस दिन मुझे पता होता है ना कि आज काम ज़्यादा है, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी उठ के ना थोड़े बहुत काम निपटा लेने हैं, थोड़े बहुत कल कर लूँगी। खैर जी, साफ़ सफाई करके मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी कि मैंने फ़ौरन से शावर लिया है। ड्रेस आयरन किया हुआ था, मैंने अपना ड्रेस चेंज किया है। आप भी घर की साफ़ सफाइयाँ करके लेट नहीं जाया करें, क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की आपसे स्मेल आती है। चाहे आपको ख़ुद को फ़ील नहीं होती, मुझे तो ख़ुद को फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। जब मुझसे स्मेल आ रही होती है स्वेटिंग की, मुझे ख़ुद से फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर इंसान को स्वेटिंग होती है, हर इंसान से एक स्मेल आती है, किसी से ज़्यादा आती है, किसी से कम आती है। तो ये आपको अपना ख्याल रखना कहते हैं कि आप अपने आप को कितनी अहमियत देती हैं। आपने घर के काम करके लेट नहीं जाना, आपने शावर लेना है, अपना ड्रेस चेंज करना है, अपने बाल बनाने हैं और थोड़ी बहुत कोई खुशबू वगैरह लगा देनी है। डिओड्रेंट तो मस्ट है, मैं शावर लेने के बाद लगाती हूँ। ये जी फागे डिओड्रेंट है, इससे आपको स्वेटिंग भी अंडर आर्म्स में कम होती है और इससे खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है जनाब, मैं कोई तैयार श्यार नहीं हुई, बस ये है मेरी आज की लुक। ड्रेस कैसा लगा है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और दोपहर का खाया है मैंने खाना, दोपहर के खाने में बनाई थी बिरयानी। बस देखें, इसी तरह से काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई और पता भी नहीं चला। खैर जी, काम तो करने ही होते हैं, मूड बनाकर करें या खुश होकर करें, करने ही करने होते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके लाजमी बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, रब रखा।